Hello guys. This year the नवोदय विद्यालय admission to class 6 2023 काफी लेट हो चुका था। एक मच अवेटेड नोटिफिकेशन अभी नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से हुआ है क्लास 6 में एडमिशन का प्रोसीजर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना जैसे मैंने ये गूगल में क्रोम ब्राउजर है, इसमें जाके हमें सर्च करना है NVS। देयर यू हैव टू राइट NVS और इट स्टैंड फॉर नवोदय विद्यालय समिति। यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। लेट इट ओपन, यस दिस वन। यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले हमारे पास है एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ओपन होके आता है इस तरह का एक इंटरफेस। इसमें आप देख रहे हो एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय 2023। इसमें हमारे पास बहुत सारे इसके साइलेंट फीचर जनरल दिए हुए हैं कि हमारे पास, आपको पता है ये नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें सेपरेट बॉयज गर्ल्स हॉस्टल है, फ्री एजुकेशन है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है और इसमें वाइड कल्चरल एक्सचेंज होता है क्योंकि बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माइग्रेशन पे भेजा जाता है। फिर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम, NCC, स्काउट्स एंड गाइड और ये सारी एक्टिविटीज तो यहाँ पे होती हैं। पर इससे पहले हमें देखना है इसका एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट को बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है और वो क्लास 5th में स्टडिंग होना चाहिए इन द एकेडमिक ईयर 2022 में वो क्लास 5th में पढ़ते होना चाहिए, मतलब स्टडिंग होना चाहिए इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल जहाँ पे ये JNV फंक्शनिंग कर रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरी बात, इसमें ना कुछ डेट्स दिए हुए हैं कि बच्चा जो है वो बॉर्न हुआ होना चाहिए 1 मई 2011 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 मई 2011 से पहले का बॉर्न होगा तो वो अवरेज कंसिडर किया जाएगा और लेस देन जो होगा वो होगा 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2013 को। और ये दोनों डेट जो है ये इंक्लूसिव है, अगर इन डेट को किसी का बर्थडे हो रहा है तो वो इंक्लूडेड है। तो लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो इसी महीने जनवरी के 31 को इसकी लास्ट डेट है टू अप्लाई। और जो डेट ऑफ एग्जाम होने जा रहा है वो है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका होने जा रहा है वो 29 अप्रैल 2023 को होगा। अब आते हैं इसके प्रोस्पेक्टस पे। जो प्रोस्पेक्टस है इस बार काफी अमेजिंग और काफी अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। तो हम सीधा चलते हैं इसके दिस फॉर्म में। यहाँ पे क्या है कि जो इसका एग्जाम होने जा रहा है वो है 29 अप्रैल 2023 सैटरडे 11:30 AM पे। ये इसकी डेट ऑफ एग्जाम जो है वो पहले ही इसमें दी हुई है। और जो लास्ट डेट टू अप्लाई है ऑनलाइन के लिए, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और 31 जनवरी 2023 को जो है इसकी वो है लास्ट डेट। तो आपको पता है नवोदय विद्यालय समिति कभी भी इसकी डेट एक्सटेंड नहीं करती, तो इसका वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हमें इसको लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल करना है बच्चे का। उसके बाद इसका आता है रिजर्वेशन। तो जो रूरल एरिया कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 75% ऑफ सीट्स जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो रिजर्व्ड होती हैं रूरल कैंडिडेट्स के लिए। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आप रेजिडेंट होने चाहिए, आपके पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो रूरल एरिया का होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने जो जिस स्कूल में पढ़ाई की है क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, वो स्कूल का जो लोकेशन है वो रूरल एरिया में होना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखना है हमें। अब जो अर्बन कैंडिडेट्स है वो कौन होंगे? ये वो कैंडिडेट्स होंगे जिनका स्कूल जो है वो अर्बन एरिया में होगा, मन के म्यूनसिपैलिटी में इनका स्कूल, जो म्यूनसिपल एरिया है उनमें इनका स्कूल जो वो लाई कर रहा है अगर, तो वो अर्बन कैंडिडेट्स ही माने जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नवोदय विद्यालय ने इस पर निकाली है, अ कैंडिडेट हु हैज स्टडीड इन अ स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर अ सिंगल डे, इवन फॉर अ सिंगल डे। अगर किसी बच्चे ने क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th किसी ऐसे स्कूल में, मतलब कि अर्बन एरिया की किसी स्कूल में एक दिन भी अगर पढ़ाई की है तो उस बच्चे को अर्बन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, नॉट द रूरल वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बार नवोदय विद्यालय की तरफ से ये चीज रखा गया है। तो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें जो प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट चीज इसमें है
वो है कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट में क्या क्या है, इसमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 80 रहेंगे, और जो क्वेश्चन पेपर आपका वो 100 मार्क्स का रहेगा, और ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स की रहेगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। अर्थमेटिक टेस्ट विच वी कॉल्ड एज अ मैथमेटिक पोर्शन, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। और फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1.25 मार्क्स का रहने वाला है। तो दिस इज द कंपोजिशन एंड नो। उसके बाद हम चलते हैं सीधा इसमें कि जब हमने फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करते वक्त हमें एक फॉर्म यहाँ पे दिया होगा विच इज ऑन पेज नंबर 29। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ज्वानो देवधर सिलेक्शन टेस्ट, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। देखो इस पे भी क्लियरली लिखा हुआ द लास्ट डेट इज 31 जनवरी 2023। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ पेस्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। जो भी एप्लीकेंट है, जिस बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हो, बच्चे का नाम लिखना है। उसके बाद इमीडिएट इसके नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखा हो, आगे लिखा हु इज स्टडिंग इन क्लास 5th इन, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। अब बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे भी बच्चे का नाम, यहाँ पे भी बच्चे का नाम, या फिर यहाँ पे बच्चे का नाम और यहाँ पे पेरेंट का नाम मेंशन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट लाइन में बच्चे का नाम लिखना है, तो उसके नेक्स्ट वन में स्कूल का नाम लिखना जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पे फिर से बच्चे का नाम लिखना है। फादर नेम ब्लॉक लेटर में, ब्लॉक लेटर इज द कैपिटल लेटर। मदर का नाम, बच्चे की माँ का नाम लिखना है। अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो उसमें नेम ऑफ द गार्डियन या रिलेशनशिप जो है वो हमें मेंशन करना है कि बच्चे का लीगल गार्डियन कौन है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को बहुत अच्छे से मेंशन करना है रिकॉर्ड में देख के, डे मंथ और ईयर्स को, और फिर यहाँ पे इन वर्ड्स लिखना है। उसके बाद हमें देखना है बच्चे का जेंडर क्या है। अगर बॉय है तो बॉय को टिक मार्क करना है, गर्ल है तो गर्ल को टिक मार्क करना है। नेक्स्ट इज बच्चे का कैटेगरी क्या है। जर्नल वाले जर्नल को टिक करेंगे, देन ओबीसी एंड सिमिलरली एससी एंड एसटी जो कैंडिडेट्स होंगे उनके सामने उसको टिक करना है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे को लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, मतलब वो चलने की कोई दिक्कत है उसमें, तो वो फिजिकल में आएगा। दिखने में प्रॉब्लम है, बच्चे अच्छे से देख नहीं पाता तो वो विजुअल आएगा। सुनने में प्रॉब्लम है तो वो हेयरिंग में आएगा। फिर वो डिसेबिलिटी कितने परसेंट है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने परसेंटेज वहाँ पे लिखी होती है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर मेंशन करना है आपको। बच्चे का एड्रेस लिखना है जो कि उसकी डोमिसाइल पे होगा, बच्चा कहाँ का रहने वाला है। मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, अगर है तो ये ऑप्शनल ही है, कोई बात नहीं। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट को अगर कहीं कट मार्क है, कोई ब्लैक मोल है या कोई और किसी तरह का कोई कट है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज एनुअल इनकम इज, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनका एनुअल इनकम कितना है, साल का कितना इनकम उनका आ रहा है। मतलब लेट्स सपोज किसी का मंथली इनकम 10,000 है, तो उसको हम एनुअली कन्वर्ट करेंगे तो ये 1,20,000 हो जाएगा। इसी तरह से आपने मंथली इनकम जो है वो 12 मंथ की कैलकुलेट करके लिखनी है। नेक्स्ट इज नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपको इंडिया मेंशन करना है। रिलीजन जो भी है बच्चे का, हिंदुइज्म, इस्लाम, मुस्लिम या सिखिज्म, जैनिज्म, जो भी है व्हाटएवर, वो आपको लिखना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बच्चे को किस मीडियम में एग्जाम देना है। क्या बच्चा उर्दू में एग्जाम देना चाहता है, हिंदी में एग्जाम देना चाहता है, इंग्लिश में देना चाहता है, पंजाबी में, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से तो इंग्लिश बेस्ट रहता है, बच्चे के लिए ईजी रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है, क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, मतलब प्रीवियस 3 साल के डिटेल्स जो बच्चे की वो फिल करनी है आपको। सबसे पहला है नेम ऑफ द स्कूल एंड विलेज, आपका जो क्लास 3rd में बच्चे ने किस स्कूल से पास किया और स्कूल कौन से विलेज में था। इसी तरह से क्लास 4th एंड क्लास 5th भी कौन से स्कूल से की और कौन से विलेज से की। अब नेक्स्ट है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है क्या उस स्कूल का लोकेशन रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, स्कूल वाले भी ये गलती करते हैं कि वो बच्चा तो पढ़ रहा है अर्बन एरिया में, कहने का मतलब बच्चे का जो स्कूल है वो अर्बन एरिया में फॉल कर रहा है, हालांकि बच्चे का जो परमानेंट एड्रेस है वो रूरल एरिया का है, और लोग इसको रूरल भर देते हैं और बाद में जब स्कूल का
सिंपल उसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं कि आपके स्कूल का लोकेशन क्या है, तो वो जब अर्बन भर के देंगे तो इस तरह से अगर बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाता है तो उसका नवोदय विद्यालय वाले एडमिशन नहीं करेंगे, वो बच्चा रिजेक्ट होगा। और लास्ट ईयर भी ऐसे 1-2 केस रिजेक्ट हुए थे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपकी स्कूल का लोकेशन क्या है, रूरल एरिया है तो रूरल भरिए, अगर स्कूल अर्बन एरिया में फॉल कर रहा है तो आपको यू हैव टू राइट अर्बन ओनली। उसके बाद है क्लास थर्ड में कौन से मंथ में और ईयर में ज्वाइन किया, और फिर क्लास थर्ड को कौन से मंथ और कौन से ईयर में पास किया। सिमिलरली क्लास फोर्थ भी इसी तरह से, और क्लास फिफ्थ को भी कौन से मंथ में एडमिशन लिया और कौन से ईयर में ज्वाइन किया, और इसी तरह से कौन से मंथ में पास कर रहे हो और कौन से ईयर में पास कर रहे हो, दैट यू हैव टू मेंशन अगेंस्ट द कॉलम। उसके बाद आपको लिखना नेम ऑफ द ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में है बच्चा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और स्टेट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि जो भी हम डिटेल्स फिल कर रहे हैं ये स्कूल वालों के लिए है और पेरेंट्स के लिए भी, क्या हम अच्छे से फिल कर रहे हैं, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को कंसील नहीं किया गया एंड ऑल दैट। यहाँ पे आपको बच्चे का कैंडिडेट का सिग्नेचर लेना है और यहाँ पे पेरेंट का सिग्नेचर जो है वो लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल वाले क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर और स्टैंप लगा के साइन करके देंगे, और जो बच्चे का यहाँ फोटोग्राफ पेस्ट किया जाएगा उस पर भी स्कूल का स्टैंप और साइन होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मैंडेटरी। थैंक यू। इसी तरह से और भी नवोदय विद्यालय एडमिशन रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, आई विल कीप अपडेटिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो बी इन टच। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।